तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एमपी में जो पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी वर्ग 3 की, यानी एमपी टेट वर्ग 3 जो कराया गया था, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो ऑलरेडी जारी हो गया है। जो कि सभी साथियों ने अपना अपना जो रिजल्ट है वो देख लिया होगा, जिसमें कई सारे साथी क्वालिफाई हो गए हैं, कई डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो उन क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए होगी जो एमपी टेट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं। सभी साथी जो अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए हैं, आज की ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे जो कि सभी क्वालिफाई जो स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई हो गए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो डाउट बना हुआ है सिलेबस को लेकर, कि एमपी में चयन परीक्षा के सिलेबस का पता नहीं है तो हम लोग चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये सबसे बड़ा डाउट जो है अभी जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं उनका सबसे बड़ा डाउट यही बचा हुआ है। तो दोस्तों इसको आज की हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और एक डाउट आप लोगों का और था कि चयन परीक्षा के कब आने की संभावना है, तो वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर दिया था। तो दोस्तों पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके यही वाले डाउट को लेकर कि आप लोग कह रहे हैं कि सिलेबस का पता नहीं है तो चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो इसको दोस्तों थोड़ा एक लॉजिकली वे पर आप लोग समझिएगा। जैसे कि मान के चलिए अभी आप लोगों का एमपी का जो पात्रता परीक्षा का परिणाम है वो जारी हो गया है। वर्ग 3 के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वर्ग 2 के कैंडिडेट के लिए नहीं है। वर्ग 3 के कैंडिडेट को चूंकि दोस्तों अभी आप लोगों का नोटिफिकेशन आया नहीं है, सिलेबस का पता नहीं है, जिस वजह से सभी में ये डाउट बना हुआ है। तो दोस्तों जैसे आपका एमपी टेट का परिणाम जारी हो गया, अब दोस्तों क्वालिफाई स्टूडेंट में भी दो प्रकार की कैटेगरी होंगी। बहुत अच्छे से दोस्तों समझ के चलिएगा, ये आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों दो प्रकार के कैंडिडेट किस प्रकार के, एक तो कैंडिडेट वो जो चयन परीक्षा की तैयारी के लिए लग गया है। कैसे लग गया है जब सिलेबस पता नहीं है, तो दोस्तों वो सिलेबस नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि क्या क्या आने की, चयन परीक्षा में आने की संभावना है। और जैसा कि दोस्तों मैंने पुरानी वीडियो में एक बार सिलेबस के लिए जब डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों से बताया था कि आपके जो मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा में पूछे गए सब्जेक्ट है, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो या पर्यावरण हो, तो दोस्तों इन सब्जेक्टों में से आप लोगों का कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपकी चयन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और रही बात दोस्तों आपके सिलेबस के परिवर्तन को लेकर, तो यदि सिलेबस में परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट आप लोगों के और ऐड कर दिए जाएं, या उसी सब्जेक्टों में एक आध दो टॉपिक चेंज कर दिए जाएं। इतना ही दोस्तों आप लोगों के परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक कैटेगरी तो मैंने ये बता दी कि जो ये सोच के तैयारी कर रहा है कि चयन परीक्षा आने वाली है और सिलेबस कुछ भी रहे लेकिन मुझे पुराना जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दूसरा जो कैंडिडेट है, जो दूसरा प्रकार का कैंडिडेट है, वो अभी शांति से बैठा है, पात्रता परीक्षा का रिजल्ट निकाल लिया, खूब खुशी है, खूब क्वालिफाई वो लोग कर गए हैं, लेकिन वो इस इंतजार में बैठा है कि भाई सिलेबस अभी पता नहीं है तो किसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करें। तो भाई मेरी ये दो कैटेगरियाँ यहाँ पर आकर बढ़ जाती हैं। अब फायदा किसको होगा ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। फायदा दोस्तों उसी व्यक्ति को होने वाला है जो चयन परीक्षा के लिए ये इंतजार में नहीं बैठा है कि सिलेबस कब आएगा। ये मैं आप लोगों को पुरानी वीडियो में दोस्तों बता चुका हूँ कि सिलेबस आपका यदि परिवर्तन होगा, फिर से बता रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दो टॉपिक या एक आध दो सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों का कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के पात्रता परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं वो दोस्तों पूछे जाएंगे, उनके टॉपिकों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो दोस्तों जैसे मान के चलिए आपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। अब तैयारी करने के बाद, शुरू करने के बाद यदि मान के चलिए एक दो महीने में आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाता है, आपके जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, तो जैसे कि मान के चलिए उन्होंने अपने सिलेबस में 50% का चेंज कर दिया, तो दोस्तों ये आप मान के चलिएगा कि यदि आप लोग अभी से तैयारी करते हैं, शुरू कर देते हैं, तो आपकी 50 to 60% तैयारी आपकी ऑलरेडी ही रहेगी, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगी।
और आपकी जो तैयारी बचेगी 30 से 40% की, वो तैयारी बचेगी दोस्तों आप लोगों की न्यू सिलेबस के लिए। तो भाई मेरे, जैसे मान के चलिए नोटिफिकेशन आ गया, इतना आपका 30 से 40% आपका सिलेबस चेंज हो गया, तो जो चेंज वाला सब्जेक्ट है, जो चेंज वाला सिलेबस है, उसके लिए दोस्तों जो आप लोगों को महीने भर का या 20 25 दिन 30 दिन का जितना भी समय मिलेगा, तो आप लोग केवल उसी को तैयारी करेंगे। 50 to 60% सिलेबस तो आपका ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा, उसकी तैयारी करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को उन बच्चों की कैटेगरी में नहीं आना है जो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि आपकी वर्ग 3 की चयन परीक्षा का सिलेबस कब आएगा। ये दोस्तों आपको अपने माइंड से निकाल देना है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जो पुराना सिलेबस था वर्ग 3 की चयन परीक्षा का, आप सभी लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, जो उन सब्जेक्टों में, जो उन सिलेबस में मुझे और भी टॉपिक ऐड करने को लगेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे कि पर्यावरण में कुछ कम टॉपिक होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग इसके अलावा चयन परीक्षा के लिए ये टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा। उनको कहाँ से पढ़ना है मैं दोस्तों आप लोगों को ये भी सजेस्ट कर दूंगा। तो जितने साथी हैं इस इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई सिलेबस आएगा, तो मैं बार बार आप लोगों को मना कर रहा हूँ, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी दोस्तों रहेगा आप लोगों का वो सिलेबस 60 to 70% या 50 to 60% आप लोगों का पक्का मैच करेगा। ये दोस्तों मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात ये भी बन जाती है कि जो एमपी में अब चयन परीक्षा आने वाली है वर्ग 3 की, तो दोस्तों यदि उसमें सिलेक्शन में आप लोगों ने अपनी बेस्ट रणनीति या बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाई, जो कि दोस्तों आप लोगों को अभी से बनानी पड़ेगी, और सबसे पहला चरण उसका यही है, सबसे मुख्य चरण यही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है। लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आ जाता है तो आपको पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ही अकॉर्डिंग मानकर उसी के अनुसार आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देना है। ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी का फर्स्ट चरण रहेगा। और दोस्तों, मुझे पता है कि ये सभी साथी जितने अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। और दोस्तों, बाद में कहीं ना कहीं आप लोग अपने चयन से दूर रह जाएंगे, ये मुझे पता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि चूंकि अभी आप लोगों की टोटल जो वैकेंसी है वर्ग 3 की चयन परीक्षा की, जो रिक्त पद हैं वो बताए गए नहीं हैं। तो ये भी पता है कि आप लोगों की आधे से ज़्यादा जो वैकेंसी है वो रिजर्वेशन में चली जाएगी। चाहे वो रिजर्वेशन अतिथि के कैंडिडेट के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, या अन्य जो आप लोगों की कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अप्लाई होता है, उन सभी में ये वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, एक बात मान के चलिएगा कि यदि आप लोग फ्रेशर हैं तो सिलेक्शन लेना साधारण चीज़ नहीं है इतने ज़्यादा रिजर्वेशन के बीच। तो यहाँ पर सिलेक्शन केवल उन्हीं साथियों का हो पाएगा जो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहेंगे। इस चीज़ से नहीं होगा कि भाई नोटिफिकेशन आया, 20 25 दिन पढ़ाई कर लिए, किसी का बैच ले लिए, 500 600 में बैच ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग जो बने बनाए नोट्स मिल गए तो 25 30 दिन पढ़ लिया और हो गया। तो इतना आसान नहीं रहता सिलेक्शन लेना। तो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि आप लोगों को अपनी तैयारी में अभी से बहुत अच्छे से लग जाना है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के बाद कई सारे साथी इस चीज़ को पॉजिटिव में मिलेंगे और कई नेगेटिव में मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सही सुझाव देना। और ये सुझाव मुझे पता है कि सही कैंडिडेट तक अपने आप ही पहुंच जाएगा। कई सारे जो निगेटिव कैंडिडेट रहते हैं, जो निगेटिव कमेंट करते हैं, मुझे उससे कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, ना मुझे उससे कोई मतलब है। मुझे ये पता है कि यदि मैं सुझाव दे रहा हूँ तो ये मेरे सही कैंडिडेट, सही साथियों तक पहुँच जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सुझाव और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।